Hello students, welcome back to Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Students, in our last video, we have read chapter number 1, Our Country, India. In this video, we will see the question answers and book exercise of this chapter. So, let's start. Chapter number 1, Our Country, India, Social Studies, Class 4, Milestones, book exercises and question answers. First, we will start with exercises. Page number 13. Fill in the blanks. Exercise A. First, the dash ocean surrounds India on the southern side. Southern side में इंडिया के कौन सा ओशन है? द आंसर इज द इंडियन ओशन. इंडियन ओशन जो है वो इंडिया के सदर्न साइड में है. हमने चैप्टर में पढ़ा था इसके बारे में. Then second, fill in the blank. India has dash union territories. इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? इंडिया हैज 8 यूनियन टेरिटरीज. इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज है. नंबर 3, दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ डैश. वी नो दैट दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम. असम जो कि इंडिया का एक स्टेट है जो कि ईस्ट में है, ईस्ट डायरेक्शन में है, उसका कैपिटल है दिसपुर. नंबर 4, इंडिया गेन इट्स इंडिपेंडेंस इन द ईयर डैश. व्हाट इज द आंसर? यू मस्ट नो दिस आंसर. 1947. इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला था? 1947 में. एंड डेट वॉज 15 अगस्त. डेट कौन सी थी? 15 अगस्त. और इसलिए हम इस दिन को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं जो कि हमारा नेशनल फेस्टिवल है. नंबर 5, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन द डैश. एंड द आंसर इज राष्ट्रपति भवन. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहाँ रहते हैं? ही लिव्स इन राष्ट्रपति भवन. राष्ट्रपति भवन जो कि एक बिल्डिंग है, हमने वीडियो में भी इसकी पिक्चर देखी थी. तो वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं उनका रेसिडेंस होता है, वो वहीं रहते हैं. ओके, सो दिस वर ऑल. फिल इन द ब्लैंक्स. देन नेक्स्ट एक्सरसाइज बी इज नेम द फॉलोइंग. अब नेम द फॉलोइंग में फर्स्ट क्वेश्चन है 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन दिस ऑक्यूपेशन. हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द लोगों का जो ऑक्यूपेशन है, जो उनका काम है, वो क्या है? एग्रीकल्चर. और इसी के लिए इंडिया को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, जिसका मतलब होता है एग्रीकल्चरल कंट्री, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग जो है वो खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं. द आंसर इज एग्रीकल्चर. क्वेश्चन नंबर 2, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स हियर. अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये आंसर पढ़ा था. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन राष्ट्रपति भवन. नंबर 3, अ डेजर्ट इज लोकेटेड इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया. इंडिया के कौन से पार्ट में जो है डेजर्ट है? तो मैप में हमने देखा था इंडिया के वेस्टर्न साइड में डेजर्ट है, थार डेजर्ट, और द वेस्टर्न डेजर्ट भी उसको कहते हैं. एंड इट इज़ इन द स्टेट राजस्थान. राजस्थान के वेस्ट साइड में ये डेजर्ट हम देख सकते हैं. नंबर 4, इट लाइज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्या है? नॉर्दर्न माउंटेन्स और हिमालयाज. इंडिया के नॉर्थ साइड में हिमालय माउंटेन रेंजेस है, उसको हम नॉर्दर्न माउंटेन्स भी कहते हैं और ग्रेट हिमालयाज भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, कैपिटल ऑफ गोवा. कैपिटल ऑफ गोवा पणजी. PANAJI. पणजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा. देन नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मैच द फॉलोइंग. एक्सरसाइज C, मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट, दादरा नगर हवेली, इट इज़ एन यूनियन टेरिटरी. ये यूनियन टेरिटरी है और इसका जो कैपिटल है वो है सिलवासा. केरला, It is the state
ऑफ इंडिया, सदर्न स्टेट है ये, साउथ में है, एंड द कैपिटल इज थिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट इज झारखंड। झारखंड जो है इट इज़ ऑल्सो अ स्टेट इन इंडिया एंड इट्स कैपिटल इज रांची। मणिपुर is also a state which lies in eastern India and its capital is Imphal. Last हरियाणा जो कि नॉर्थ में है एंड उसका जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। आपको पता होगा कि हरियाणा और पंजाब जो है दे शेयर अ कॉमन कैपिटल, उनका कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। ओके, देन वी विल सी द क्वेश्चन आंसर्स। Exercise D, answer these questions. And first question is, what are the neighboring countries of India? India के neighboring countries कौन से हैं? So the answer is China, Nepal, Bhutan, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Myanmar and Sri Lanka are the neighboring countries of India. ये हमारे neighboring countries है, मतलब ये हमारे पड़ोसी देश है। इनकी बॉर्डर जो है वो हमारे कंट्री की बॉर्डर से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? इंडिया में कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज है? जब हमने चैप्टर पढ़ा था मैंने आपको बताया था कि आपकी जो बुक है वो पहले प्रिंट हुई है तो उसमें जो नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है वो डिफरेंट है ना। तो आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। यहाँ पर 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस? व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज इंडिया हैव? इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला था, हमें आज़ादी कब मिली थी और इंडिया में किस तरह का गवर्नमेंट वर्क करता है? सो आंसर इज इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15th August 1947 एंड इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जो एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट और उसमें जो है पीपल ऑफ अ कंट्री इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 इज What is the total land area covered by India? इंडिया का जो टोटल एरिया है लैंड एरिया वो कितना है? आपकी बुक में जो है वो डिस्टेंस दिया हुआ है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो अगर हम मैप देखते हैं इंडिया का तो उसमें जो नॉर्थ टू साउथ जो डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर नॉर्थ टू south, and if we'll talk about the east to west है ना, ये जो डिस्टेंस है इट इज 2933 किलोमीटर। तो इतना एरिया जो है वो कवर किया है इंडिया ने, हमारे देश का इतना एरिया है। तो नॉर्थ टू साउथ अगर हम जाएंगे तो ये डिस्टेंस आता है 3214 किलोमीटर और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो ये डिस्टेंस आएगा 2933 kilometers. Question number 5. List down some of the important industries in India. Industries के बारे में भी हमने पढ़ा था चैप्टर में, important industries. So answer is important industries in India are telecommunication, automobile, information technology, chemicals, textile and biotechnology. ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है इंडिया के अंदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज ई का फर्स्ट क्वेश्चन, थिंक एंड आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मेक्स इंडिया यूनिक कंट्री एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज इन ऑफ द वर्ल्ड? आपके अकॉर्डिंग मतलब आपके ओपिनियन में कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंडिया को दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में यूनिक बनाती है? तो आंसर इज द इमेंस सोशल, कल्चरल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा जिसको हम कहते हैं, है ना, ज़्यादा।
तो इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं है। यहाँ डाइवर्सिटी हम देखते सोशल, है ना, सोशल डाइवर्सिटी के बारे में मैंने आपको बताया था। इसका मतलब ये होता है कि इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, यहाँ पर अलग अलग रिलीजन्स हैं, ट्राइब्स हैं, कास्ट है, एंड दे लिव इन अ सेम कंट्री। एक ही कंट्री में ये सारी डाइवर्सिटी है, जिसको हम कहते हैं सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज, रिलीजन, ट्राइब्स एंड कास्ट। देन कल्चरल अगर हम बात करते हैं तो कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब है कि हर स्टेट का अपना अलग कल्चर है ना, अलग म्यूज़िक है, देन अलग वहाँ का लिटरेचर है, वहाँ के डांस फॉर्म्स अलग है, वहाँ की क्लोथिंग्स अलग है, वहाँ का फूड अलग है, तो वो हो जाता है आपका कल्चरल पार्ट। और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि इंडिया में जो फीचर्स है, फिजिकल फीचर्स है, वो एक जैसे नहीं है। कहीं पर डेजर्ट है, राजस्थान में जैसे डेजर्ट एरिया है, अगर आप साउथ में जाते हो तो कोस्टल एरियाज आपको मिलेंगे ईस्ट और वेस्ट में, दोनों तरफ। अगर आप ईस्ट में जाते हो यू विल गेट डेंस फॉरेस्ट, है ना, घने जंगल वहाँ पे है। नॉर्थ में अगर आप जाते हो तो यू विल गेट द ग्रेट हिमालयाज, है ना, माउंटेन्स है वहाँ पर। तो ये डाइवर्सिटी है ना, इट इज़ कॉल्ड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। हर पार्ट में डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस है, कहीं बहुत हॉट है तो कहीं बहुत कोल्ड है, कहीं बिल्कुल बारिश नहीं होती तो कहीं हद से ज़्यादा बारिश होती है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। और यही जो चीज़ें हैं वो इंडिया को एक यूनिक कंट्री बनाती है ना। तो आंसर इज द इमेंस सोशल, कल्चरल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी मेक्स इंडिया अ यूनिक कंट्री। Think and answer. Question number 2. Find out when New Delhi became the capital of India and why is New Delhi so important for India. न्यू दिल्ली जो है वो इंडिया का कैपिटल कब बना था? एंड द आंसर इज न्यू दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया ऑन 13th February 1931. Delhi had served as the political, financial and cultural center of many past Indian empires from 1649 to 1857. So, New Delhi is so important for India. न्यू दिल्ली हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज पास्ट अगर हम देखें, हिस्ट्री देखें इंडिया का, तो पास्ट जो एम्पायर्स थे, जैसे हम मुग़लों की बात करते हैं या फिर ब्रिटिशों की बात करते हैं या फिर जो हमारे उनसे पहले जो यहाँ पर किंगडम्स थे, तो न्यू दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पर इन लोगों ने अपना मेन सेंटर बनाया था। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो या कल्चरल हो, तीनों का ये सेंटर वहाँ पे हुआ करता था, न्यू दिल्ली, फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, है ना। और इसीलिए न्यू दिल्ली जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इंडिया के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, so here we have finished the book exercises and question answers of chapter number 1, our country India, class 4, social science milestone. Okay, so students, if you find this video useful for you, then please like, share and subscribe my channel, and also share these videos with your friends and relatives. We will meet soon in our next video. Till then, take care. Bye bye.